बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक न्यू पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये बेसिकली इकट्ठा ही टॉपिक पढ़ा जाता है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑसिलेशन आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनका आपको फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखें, आपको पहले दिन ही बताया है कि फिज़िक्स जो है ये एक नेचुरल साइंस है। ये आपको नेचर को समझने में हेल्पफुल होती है। तो आपकी नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं उनको समझने के लिए आप बेसिकली फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो ऑसिलेशंस भी नेचर में होने वाले फिनोमेना को ही अंडरस्टैंड करने में हेल्प देती है। उनमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपकी, वो है जो वॉइस आप सुनते हैं कि वो वॉइस आप कैसे सुनते हैं। वो वॉइस भी आप बेसिकली ऑसिलेशंस की वजह से ही सुनते हैं। जब कोई वॉइस आप तक पहुंचती है तो क्या होता है, आपके जो कान होता है, जो एयर होता है, उसका जो एयर ड्रम होता है अंदर, वो अपनी मेन पोजीशन के वाइब्रेट करता है इस तरह। तो वो भी बेसिकली ऑसिलेशन ही प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑसिलेट करता है तो आपको वॉइस सुनाई देती है। तो इसके अलावा और भी बहुत से फिनोमेना होते हैं, जैसे आपकी ये कारें जो होती हैं, गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, उसमें जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो भी बेसिकली ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। तो आपको जो है जंप से महफूज रखते हैं। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल है, जैसे आपकी जो है क्लॉक की एग्जांपल हो गई। क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है उसकी एग्जांपल अगर आप उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो भी अपनी मेन पोजीशन के लिए ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो ऑसिलेशन हमारी डेली लाइफ में मतलब बहुत जगहों पे यूज़ होती है। तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इससे पहले आपने जो है लोअर क्लासेस में मोशन पढ़ा होगा, मोशन की टाइप्स भी पढ़ी होंगी कि मोशन की कौन कौन सी टाइप्स है। तो उसमें एक ऑसिलेटरी मोशन थी। ऑसिलेटरी मोशन ऐसी होती है जो भी मोशन जो है एक मीन फिक्स पॉइंट के गिर्द हो, जिसे आप मीन पोजीशन कहते हैं, उसके गिर्द जो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन होती है उसको आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल्स आपको पहले ही दिए हैं कि एयर ड्रम ऑफ योर एयर, इसके अलावा शॉक अब्जॉर्बर ऑफ एनी कार, इसके अलावा सिंपल पेंडुलम, मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो हमेशा अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करता है। तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इस तरह जो है इस मोशन को आप पीरियाडिक मोशन भी कह सकते हैं। पीरियाडिक मोशन वो मोशन होता है जो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन भी एक पीरियाडिक मोशन ही होता है बेसिकली। तो ऑसिलेशन जो होती है ये हमेशा आपकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। जब आप किसी चीज़ पे जो है फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो आप उसे छोड़ देते हैं तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स कंज्यूम होगी। उसके बाद वो अपनी मेन पोजीशन के ऑसिलेट स्टार्ट कर देता है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। तो इसलिए ऑसिलेशन का काज जो होता है ये हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होती है। इसके अलावा ऑसिलेटरी बॉडी जो होती हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करती है। अब ये उन वेव्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वेव्स जो है, कितनी एनर्जेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगी, क्या हम उन्हें सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो इसके हिसाब से बेस्ट एग्जांपल जो है ये आपके पास है गिटार का साउंड हो गया, साउंड वेव्स यानी गिटार का साउंड हो गया, वायलिन हो गया आपके पास। तो आप जब उनको क्या करते हैं, उनकी जो तारें होती हैं उसको जब खींचते हैं अपनी मेन पोजीशन में गिर, तो वो अपनी मेन पोजीशन के ऑसिलेट स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड जनरेट होता है, वॉइस जनरेट होती है, जो आप सुनते हैं और फिर आप कहते हैं कि वाकई जी म्यूज़िक बड़ा अच्छा है। तो मतलब क्या है कि जो ऑसिलेटिंग बॉडीज है वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए ऑसिलेशन हम पहले पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम वेव्स वाला पूरा पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये इकट्ठी ही चीज़ें हैं तकरीबन। तो इसलिए हमने ऑसिलेशन को पहले स्टार्ट किया। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो एक ख़ास किस्म का जो है ऑसिलेटरी मोशन है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे आप SHM भी कहते हैं इन शॉर्ट। SHM ये क्या होता है, ये एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन होता है
तो ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन बॉडी की उसकी मीन पोजीशन के जो है उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। यानी ऐसा कोई भी मोशन जिसमें क्या हो कि बॉडी की एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। तो ये हम देखते हैं कैसे होता है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। आपके सिंपल पेंडुलम भी इसकी एग्जांपल है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इसकी एग्जांपल है, बॉल एंड बॉल सिस्टम भी इसकी एग्जांपल है। तो इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो हम जो है जस्ट यहाँ मैथ स्प्रिंग सिस्टम कंसिडर करते हैं और चेक करते हैं कि उसकी मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। तो ये देखिए मैं एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है बना रहा हूँ यहाँ पे। मैथ स्प्रिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से जो है फिक्स होगा और उसके साथ कोई मैस अटैच होगा। लेट्स सपोज हमने ये मैस दिया है कि ये मैस m है। अब इस सिचुएशन पे इस स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये अपनी मीन पोजीशन में नॉर्मल पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन पे है। तो ऐसा अब जो इसकी पोजीशन है मैस की, इसको आप मीन पोजीशन कहेंगे। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। कि ये ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही मैस पे। अब अगर आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करें, इस मैस को आप उठाएं और यहाँ तक ले आएं, तो आपने इस पे फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। अब जब आपने इसे छोड़ दिया तो आपने जो फोर्स अप्लाई की थी वो जो अब जितनी ज़्यादा आप इसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इतना ज़्यादा ये डिस्प्लेस होगा। मतलब अगर आप थोड़ी फोर्स लगाइए तो यहाँ तक आएगा, ज़्यादा लगाइए यहाँ तक, और ज़्यादा लगाएंगे तो और ज़्यादा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो F है वो प्रोपोर्शनल है x के, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, जितने से डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने जब इस पे फोर्स लगाई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आपने फोर्स लगाई है मतलब आपने इस पे कोई एक्शन किया है, तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा जो इसके इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो आपने जब इस पे फोर्स लगाई तो आपने रिएक्शन कर दिया, अब उसकी रिएक्शन में इतनी ही फोर्स होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसे आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो मतलब क्या है कि फोर्स इतनी ही होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। तो ये बता रहा है कि उस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और ये ही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसी की वजह से आपकी ऑसिलेशन होगी। जब इसे छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, तो ये यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। लेट्स सपोज ये पोजीशन आपकी ए है, जब ये ए से ओ आपकी मेन पोजीशन है लेट्स सपोज, तो ए से ओ तक आ गया है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन अब आपको पता है आपने एक और टर्म पढ़ी हुई इनर्शिया, तो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि इससे आगे चला जाएगा। आगे जब ये आएगा तो आपका स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा ऐसे ऐसे। अब अगेन जो है इस पे जो आपका है एक्शन हो गया है, इसको आप बी पॉइंट कह लें। अब अगेन इस स्प्रिंग पे इस वाली साइड पे एक्शन हुआ है, तो एज रिएक्शन अगेन इस डायरेक्शन में वापस रिस्टोरिंग फोर्स होगी और वो इसे वहां ले जाएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन में रुकेगा नहीं बल्कि इससे आगे चला जाएगा। तो इस तरह ये अपनी मीन पोजीशन गिल्ड ए और बी के दरमियान ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपकी जो ऑसिलेशन हो रही है वो उसका कार जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है और वो इक्वल होती है F इज इक्वल टू, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाएं, माइनस के एक्स। इसे आप हुक्स लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ जो के है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो लिख लें के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब के जो है ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए मुख्तलिफ होती है। तो आप एक और भी आपने चीज पढ़ी हुई है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो ये बताता है कि F इज इक्वल टू ma, ऐसे ही है जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें।
इन दोनों को अगर आप दोनों एफ की इक्वल आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इनको आप कंपेयर कर लें तो आएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस तरह है। आपने जो है ए को आप देख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के एक डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी बनेगी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप इस माइनस को आप इस साइड पे ले आए तो आपकी इक्वेशन बनेगी एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से ये उधर चला गया तो 0 बच गया। अब आप क्या करें कि m पे डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे भी m पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये m से कैंसिल, आपके पास इक्वेशन बचेगी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 3 कह दें। यहां तक को बात अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, इंशाल्लाह आपको फौरन रिप्लाई कर दिया जाएगा और समझाया जाएगा।